डोडो टीवी। अर्जुन, निशा और मोंटी अपनी कार से अर्जुन के दादाजी के पुरानी फार्म हाउस में छुट्टियां बिताने जा रहे थे। बहुत साल पहले अर्जुन के दादाजी उसी फार्म हाउस से गायब हो गए थे। तब से वो फार्म हाउस बंद पड़ा था। वो फार्म हाउस पहाड़ियों से घिरे घने जंगलों के बीच था, इसलिए वहां दिन के समय में भी रात जितना ही अंधेरा रहता था। निशा और अर्जुन बातें करते हुए चल रहे थे, पर मोंटी चुपचाप पीछे बैठा अपनी बंदूक साफ कर रहा था। यार मोंटी, तू क्या चुपचाप बैठा है? लगता है तू घने जंगलों में जाने से डरता है, तभी तो बंदूक लेकर आया है। तू फिक्र मत कर, तुझे इस बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन, मैं ये बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल में शिकार करने के लिए लाया हूँ। देखना, मैं किसी बड़े जानवर का शिकार करूंगा। अरे मोंटी, शिकार की बात मुझे भी जरूर बुलाना, मैं उस बड़े जानवर के साथ सेल्फी ले लूंगी। तीनों ऐसी ही बातें करते हुए फार्म हाउस पहुंचे। वो तीनों अंदर जाने लगे कि तभी एक लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी के लंबे बाल थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसने अर्जुन को गेट पर ही रोक लिया। रुकिए, कौन है आप लोग? किससे मिलना है आपको? भाई, मेरा नाम अर्जुन है और ये फार्म हाउस मेरे दादाजी का है। ये बताओ कि तुम कौन हो? माफ करना साहब, यहाँ चोर डाकू घूमते रहते हैं ना, इसीलिए मुझे पूछताछ करनी पड़ी। वैसे मेरा नाम शेर सिंह है, मैं इस फार्म हाउस की देखरेख करता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम हमारा सामान उठाकर अंदर ले आओ। शेर सिंह उनका सामान ले लेता है, फिर तीनों अंदर जाने लगते हैं। तभी मोंटी के हाथ में बंदूक देखकर शेर सिंह उस पर भड़क उठता है। रुको, तुम ये बंदूक क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ हथियार लाना मना है? लाओ, ये बंदूक मुझे दे दो। देख भाई, मैं ये बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए लाया हूँ। ये मेरे पास ही रहेगी, अगर जरूरत पड़ी तो ही इसका इस्तेमाल करूंगा। अरे शेर सिंह, तुम अपने काम से काम रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये कहकर तीनों अंदर चले गए। कुछ समय बाद अर्जुन ने शेर सिंह को आवाज दी। शेर सिंह अंदर आया। शेर सिंह, देखो दिन ढलने वाला है, हमें बड़ी भूख लगी है। यहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम है या नहीं? साहब, ये जंगल है, यहाँ खाना ऐसे नहीं मिलता, उसका शिकार करना पड़ता है। मैं शिकार पर जा रहा हूँ, अगर कुछ मिला तो अच्छा है, वरना खाली पेट ही सोना पड़ेगा। यार अर्जुन, शिकार करने का शौक तो मुझे भी है। ऐसा करता हूँ, मैं भी शेर सिंह के साथ जाता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, पर याद रखिए, इस जंगल में कभी कभी शिकारी खुद शिकार हो जाता है। ये सुनकर मोंटी मुस्कुराया और शेर सिंह के साथ शिकार पर निकल गया। दोनों चलते चलते घने जंगलों के बीच पहुंच गए। साहब, यहाँ से हमें अलग अलग होना होगा, तभी शिकार कर पाएंगे। आप यहीं रुकिए, मैं आगे जाता हूँ। ये कहकर शेर सिंह वहां से निकल गया। मोंटी डरा सहमा अपनी बंदूक ताने आगे बढ़ने लगा। तभी एक अजीब सा जानवर 2 पैरों से भागता हुआ उसके आगे से तेजी से गुजर गया। मोंटी घबराकर वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जानवर झाड़ियों से होता हुआ मोंटी के करीब आने लगा। मोंटी अपनी बंदूकें ताने अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो जानवर मोंटी का शिकार करने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। डर के कारण मोंटी की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन अपने अंदर के डर पर काबू करते हुए वो वहीं खड़ा रहा। तभी अचानक एक अजीब सा जानवर दौड़ता हुआ झाड़ियों से बाहर निकला। उस जानवर का ऊपर का हिस्सा शेर का था और नीचे का इंसान का। उसे देख मोंटी एक पल के लिए डर से कांप उठा, लेकिन फिर वो अपनी बंदूक से लगातार उस जानवर पर गोलियां बरसाने लगा। लेकिन उस जानवर पर तो जैसे गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो जानवर दौड़ता हुआ मोंटी पर झपट पड़ा और अपने धारदार दांतों से मोंटी के गर्दन को चीर कर रख दिया। मोंटी की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर वो जानवर मोंटी को घसीटता हुआ घने जंगलों में ले गया। इधर दूसरी तरफ अर्जुन और निशा कुर्सी पर बैठे मोंटी और शेर सिंह का इंतजार कर रहे थे। इतने में शेर सिंह एक बोरी में शिकार लेकर अंदर आया।
उस बोरी से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी, जिसे देखकर निशा घबरा गई। शेर सिंह, ये तुम क्या ले आए? इसमें से कितनी बदबू आ रही है। और मोंटी कहाँ है? क्या मोंटी साहब अभी तक नहीं लौटे? मुझे लगा वो अब तक घर पहुंच गए होंगे। खैर, फिक्र मत कीजिए, उनके पास बंदूक तो है ना, वो अपनी रक्षा कर लेंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना बना देता हूँ। ये कहकर शेर सिंह अंदर चला गया। अर्जुन और निशा मोंटी के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन मोंटी वापस नहीं आया। शेर सिंह ने अर्जुन को आवाज लगाया, अर्जुन साहब आ जाइए, खाना टेबल पर लग चुका है। निशा, लगता है मोंटी को आने में देर हो जाएगी। चलो हम दोनों चलकर खाना खा लेते हैं। ये कहकर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अर्जुन ने जैसे ही खाने का ढक्कन खोला, बर्तन के अंदर देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस बर्तन में मोंटी का कटा हुआ सिर था। अर्जुन और निशा जल्दी से टेबल से उठ गए। अर्जुन, ये तो मोंटी का सिर है। ये किसने किया होगा? अर्जुन, मोंटी को किसने मारा होगा? शेर सिंह, कहाँ हो तुम? मुझे पता ही ये सब तुम्ही ने किया है। सामने आओ शेर सिंह, सामने आओ। अर्जुन के ये बोलते ही कमरे की सारी बत्तियां बुझ गई और एक भयानक गुर्राने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। निशा, जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर दोनों भागने लगे। वो दरवाजे के पास ही पहुंचे थे कि तभी वो आदमखोर शेर मानव उनके सामने आ खड़ा हुआ। अर्जुन और निशा उसे देखकर थर-थर कांपने लगे। शेर सिंह, मुझे पता है ये तुम ही हो। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? अर्जुन ने उस जानवर से सवाल किया, लेकिन वो जानवर खून का इतना प्यासा था कि तुरंत अर्जुन पर झपट पड़ा। अर्जुन उससे बचने के लिए मशक्कत करने लगा। वो जानवर अर्जुन को मारने ही वाला था, तभी शेर सिंह वहां आ गया। शेर सिंह ने अपने गले में पहना शिव जी का लॉकेट अपने हाथों से लेकर उस जानवर की तरफ बढ़ा दिया। वो जानवर शिव जी के लॉकेट को देखकर तुरंत वहां से भाग गया। तुम यहाँ हो तो फिर वो जानवर कौन था? वो जानवर और कोई नहीं, आपके दादाजी रामधीर सिंह थे। आपके दादाजी बहुत साल पहले यहाँ रहते थे। उन्हें इस जंगल के जीव जंतुओं से बहुत प्यार था, लेकिन फिर कुछ शिकारियों ने यहाँ जानवरों का अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर दिया। ये देख आपके दादाजी को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने शेरों के आगे खुद की बलि चढ़ा दी, जिससे मरने के बाद वो एक मायावी शेर मानव बन गए, जिससे उनमें अद्भुत शक्तियां आ गई। तब से वो इस जंगल की रक्षा करने लगे। जो भी हथियार के साथ यहाँ कदम रखता है वो शेर मानव का शिकार हो जाता है। और माफ कीजिएगा, मगर आपके दोस्त में इतना घमंड था कि मैंने उसे रोका भी बंदूक अंदर लाने से, मगर वो नहीं माना, जिसकी सजा उसे मिल गई। और मुझे नहीं पता कि कैसे उसका कटा हुआ सर आपके टेबल पर आ गया। मैंने तो एक बकरे का शिकार किया था। अब आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, वरना वो आपको भी मार डालेगा। मैं नहीं चाहता कि एक दादा के हाथों उसके पोते की हत्या हो। गलती तो आपने भी की है, अपने दोस्त को यहाँ लाकर। तभी शेर मानव यहाँ आया था। ये सुनते ही अर्जुन निशा को लेकर अपनी कार से निकल गया। वो पूरी तेजी से कार चलाने लगा। आखिरकार जंगल के एक बॉर्डर पर पहुंचकर अर्जुन और निशा की जान में जान आ गई। वो दोनों बॉर्डर को क्रॉस करने ही वाले थे कि तभी उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। वो दोनों बहुत परेशान हो गए। इतने में उनकी कार की बोनट पर वो शेर मानव कूद पड़ा और कांच तोड़कर गर्दन पकड़कर उन्हें खींचता हुआ जंगलों में ले गया। बस फिर क्या था, अर्जुन और निशा की चीखें पूरे जंगलों में गूंज उठी। वो शेर मानव इसी तरह जंगल की रक्षा करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डरना जरूरी है।